नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज अपनी प्रश्न उत्तरी की क्लास रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों अपनी यहाँ पे सीरीज नंबर 26। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी में लेकर आए हैं अपन 40 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाइए वो आप कमेंट बॉक्स में अपना हिसाब स्कोर भी आप शेयर करते रहिए। और दोस्तों, कल सुबह 9 बजे, ध्यान रखना है, कल सुबह 9 AM पर जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरी यानी खेल चोटों से संबंधित क्लास रहेगी, वो भी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। तो कल सुबह 9 बजे आप स्पोर्ट्स इंजरी संबंधी क्लास में ज़रूर जुड़े। और दोस्तों, आज अपन चैनल पर ज़्यादातर दोस्तों की मांग पर किस तरह आप प्रत्येक क्लास को प्ले लिस्ट के अंदर स्पेशल टॉपिक वाइज बना दीजिए। तो अपन ने प्ले लिस्ट के अंदर, ध्यान रखना है, प्ले लिस्ट के अंदर प्रत्येक क्लास का ध्यान रखना, प्रत्येक क्लास का प्ले लिस्ट के अंदर अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इंपॉर्टेंट ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो आप प्ले लिस्ट जाके चैनल में प्ले लिस्ट पर जाके प्रत्येक क्लास का वीडियो क्रम से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब हुए पहला और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, वो रहने वाला है आज के प्रश्न उत्तरी में। पहला प्रश्न, पाठ योजना कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, यहाँ पे लेसन प्लान यानी पाठ योजना है वो कितने प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ लेसन प्लान है वो कितने प्रकार का होता है? 5, 3, 4, 2। दोस्तों, अपने को ये बताते हुए आगे चलना है। और कल सुबह 9 AM पर मैंने बता ही दिया है आपको कि इंपॉर्टेंट क्लास स्पोर्ट्स इंजरी से संबंधित रहेगी दोस्तों। और अपन यहाँ पे प्लेलिस्ट का भी निर्माण कर दिया है। अब चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में प्रत्येक क्लास का आज तक की जितनी भी क्लासेस डाली गई है 154 क्लास कंप्लीट आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर फर्स्ट, पाठ योजना कितने प्रकार की होती है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ये 2 प्रकार की पाठ योजना होती है। दोस्तों, 2 प्रकार की पाठ योजना अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से पाठ योजना का कौन सा भाग नहीं है? दोस्तों, यहाँ पे पाठ योजना का भाग नहीं है ये अपने को यहाँ पे बताना है, कौन सा भाग नहीं है। अभ्यास, वार्मिंग अप, शिक्षण या फिर शीतलीकरण, कौन सा लेसन प्लान का यहाँ पे पार्ट नहीं है? प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे शीतलीकरण। ध्यान रखना है दोस्तों, शीतलीकरण ये पाठ योजना का भाग नहीं है। इसी के साथ में अभ्यास, वार्मिंग अप और शिक्षण ये सभी यहाँ पे पाठ योजना से संबंधित भाग होते हैं। क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा अपना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, प्रश्नों को तुरंत करते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 3, पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं कौन सी है? दोस्तों, यहाँ पे पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं पूछी गई है, वो मुख्य क्रियाएं कौन सी है ये अपने को यहाँ पे बताना है। मूल्यांकन, शिक्षण, प्रस्तुतिकरण, उपरोक्त सभी। चलो दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3, पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं कौन सी है वो रहने वाली है यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी ये पाठ योजना की यहाँ पे क्रियाएं होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 रहेगा यहाँ पे, सामान्य पाठ योजना का कौन सा भाग नहीं होता है? दोस्तों, यहाँ पे जो जनरल लेसन प्लान होता है उसका कौन सा भाग नहीं होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। मार्किंग, उपस्थिति, औपचारिक क्रियाएं, विशिष्ट क्रियाएं। दोस्तों, यहाँ पे जनरल लेसन प्लान के बारे में पूछा गया है। जनरल लेसन प्लान है, इस जनरल लेसन प्लान के बारे में बताया गया कि इसका कौन सा भाग नहीं है। तो प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मार्किंग। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो मार्किंग होती है ये सामान्य पाठ योजना का भाग नहीं होता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 का मार्किंग। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, डिसमिसल भाग किससे संबंधित है? दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न वर्ड दिया गया है डिसमिसल, ये किससे संबंधित है ये अपने को यहाँ पे बताना है। डिसमिसल भाग किससे संबंधित है? प्रतियोगिता, पाठ योजना, इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल। दोस्तों, जो पाठ योजना होती है या कोई भी क्रिया अपन करते हैं उसके लास्ट में अपन उसको ख़त्म करते हैं, तो ख़त्म करते इस वक्त उस अपनी यहाँ पे डिसमिसल उपयोग करते हैं, क्लास विसर्जन बोलते हैं, डिसमिस बोलते हैं। तो ये किसका भाग होता है? प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है पाठ योजना। पाठ योजना का अंतिम चरण कौन सा होता है? वो डिसमिस होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6,
और क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। यहाँ पे क्लास के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, कल सुबह 9 बजे भी आप जरूर जुड़े क्लास थ्योरी की जो स्पोर्ट्स इंजरी से संबंधित रहेगी। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मूल्यांकन पाठ योजना के कितने चरण होते हैं दोस्तों। यहाँ पे मूल्यांकन पाठ योजना यानी इवैल्यूएशन लेसन प्लान है, इसके कितने चरण होते हैं ये अपने यहाँ पे बताना है। 5 4 3 2। मूल्यांकन पाठ योजना के कितने चरण होते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मूल्यांकन जो पाठ योजना होती है उसके 3 चरण यहाँ पे होते हैं। जो इवैल्यूएशन लेसन प्लान है उसके 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, पाठ योजना के भाग कौन से हैं दोस्तों। यहाँ पे लेसन प्लान के भाग पूछे गए हैं, वो कौन से हैं ये अपने यहाँ पे बताना है। प्रस्तावित व्यायाम, एकत्रीकरण, कौशल का अभ्यास या फिर उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो पाठ योजना होती है दोस्तों, मैंने बताया भी पाठ योजना 2 प्रकार की होती है। एक जनरल यानी सामान्य पाठ योजना और एक स्पेसिफिक यानी विशिष्ट पाठ योजना। 2 प्रकार की यहाँ पे पाठ योजना होती है। और पाठ योजना का भाग कौन सा है तो वो यहाँ पे उपरोक्त सभी यानी ध्यान रखना है। यानी इसका व्यायाम प्रस्तावित व्यायाम भी होता है, एकत्रीकरण असेंबली करते हैं, कौशल का अभ्यास यानी स्किल का डबल अपन डेमोन्स्ट्रेशन देकर भी दिखाते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखें दोस्तों, यहाँ पे 8, प्रश्न नंबर 8 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे पाठ योजना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों। यहाँ पे लेसन प्लान के जो मुख्य यानी मेन फैक्टर कौन से हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। सहायक सामग्री, पाठ्य वस्तु के तत्व, विविध विधियम, प्रविधियाँ और उपरोक्त सभी। पाठ्य योजना के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 8 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है जो लेसन प्लान के मेन फैक्टर हैं ये उपरोक्त सभी यानी सहायक सामग्री की भी जरूरत पड़ती है। पाठ्य योजना के तत्व इससे संबंधित विधि और प्रविधियाँ, नियम और उपनियम ये सभी इसमें लागू होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। अच्छी पाठ्य योजना में सबसे ज़्यादा समय किसे दिया जाता है दोस्तों। जो अच्छी पाठ्य योजना होती है उसमें सबसे ज़्यादा समय है वो कौन से भाग को यहाँ पे दिया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। छात्रों की समस्याओं के समाधान पर, विसर्जन पर, भूमिका पर या फिर विषय के प्रस्तुतिकरण पर। क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों। कल सुबह 9 AM पर इम्पोर्टेंट क्लास वो रहने वाली है स्पोर्ट्स इंजरी यानी खेल चोटों से संबंधित। तो आप जरूर क्लास सुबह 9 बजे आप उपस्थित होकर क्लास को अटेंड करें। प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कि अच्छी पाठ्य योजना होती है उसमें सबसे ज़्यादा समय विषय के या टॉपिक होता है उसके प्रस्तुतिकरण या डेमोन्स्ट्रेशन पर सबसे ज़्यादा समय दिया जाता है। वो अपने को यहाँ पर फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखें दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे वॉलीबॉल खेल में स्मैश का शिक्षण किस प्रकार की पाठ्य योजना है दोस्तों। जैसे वॉलीबॉल खेल होता है उसमें जो अपन स्मैश की क्रिया करते हैं वो शिक्षण किस प्रकार की पाठ्य योजना से संबंधित होता है। सामान्य, ज्ञानात्मक, मनोरंजनात्मक या फिर विशिष्ट पाठ्य योजना। दोस्तों जो किसी भी गेम्स में स्पेशल स्किल सिखाते हैं यानी स्पेशली स्किल सिखा रहे हैं, वॉलीबॉल खेल है और उसमें भी अपन स्मैश सिखा रहे हैं, एक स्पेशल स्किल सिखा रहे हैं तो वो कौन से तो वो स्पेशल यानी स्पेसिफिक पाठ्य योजना, विशिष्ट पाठ्य योजना का भाग होता है। इसमें अपन एक्सरसाइज नहीं किसी भी गेम की मूलभूत क्रिया सिखा रहे हैं तो वो विशिष्ट पाठ्य योजना के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, पाठ का प्रकार कौन सा है दोस्तों। यहाँ पे पाठ का प्रकार पूछा गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। पाठ अलग चीज़ होती है और पाठ योजना अलग चीज़ होती है दोस्तों। पाठ योजना तो 2 ही प्रकार की होती है, एक सामान्य यानी एक जनरल और एक स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। लेकिन पाठ के प्रकार पूछे गए हैं ओनली, तो पाठ में क्रियात्मक पाठ, ज्ञानात्मक, रसानुभूति पाठ। प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी ये पाठ के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों। क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे पाठ्य योजना की आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों। यहाँ पे जो लेसन प्लान होता है इसकी अपने को आवश्यकता क्यों होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। विशिष्ट क्रियाओं के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए, पाठ्य वस्तु के लिए या फिर उपरोक्त सभी। पाठ्य योजना की अपने को आवश्यकता क्यों होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों चैनल की प्लेलिस्ट भी आज आपके लिए यहाँ पे ओपन कर दी गई है कि बार बार कहने पर सर आप प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो जितने भी अपनी थ्योरी, MCQ जो और क्लासें हैं उनकी सभी की स्पेशल
टॉपिक वाइज अपन ने प्लेलिस्ट बना के चैनल पे डाल दी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे यानी जो चैनल का लोगो होता है, जो लोगो है उसको आप दबा के वहाँ से आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाके टोटल क्लास देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे उपरोक्त सभी, ये यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों पाठ्य योजना की आवश्यकता है, अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का अंतिम चरण कौन सा होता है। दोस्तों पाठ्य योजना होती है उस लेसन प्लान का जो अंतिम चरण होता है वो कौन सा होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे अंतिम चरण कौन सा होता है। पाठ्य योजना का औपचारिक क्रिया, अभ्यास, विशिष्ट क्रिया, फिर विसर्जन। चलो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला पाठ्य योजना का अंतिम चरण होता है उसे अपन विसर्जन के नाम से जानते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में डिसमिसल के नाम से भी जानते हैं। यानी डिसमिस किया जाता है, क्लास को ख़त्म किया जाता है, तो वो यहाँ पे विसर्जन रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 रहेगा एक उत्तम पाठ्य योजना के निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत नहीं है। दोस्तों एक उत्तम पाठ्य योजना बनाते हैं लेकिन उसके निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत यहाँ पे नहीं होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है, नहीं है। मूल्यांकन की महत्वता, समय की प्रतिबद्धता का ध्यान रखते हैं, उद्देश्य की स्पष्टता, विषय का वर्तमान ज्ञान पर आधारित होना, कौन सा यहाँ पे सिद्धांत इनसे लागू नहीं होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो लागू नहीं होता है। विषय का वर्तमान ज्ञान पर आधारित होना, ये यहाँ पे सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न 15 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। शिक्षक का अनुभव, उत्तरोत्तर प्रगति, आयु और लिंग, पाठ की निरंतरता, यानी कौन सा इसमें से पाठ्य योजना का सिद्धांत लागू नहीं है। प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे जो शिक्षक का अनुभव होता है ये पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शिक्षक का अनुभव। और दोस्तों इंपॉर्टेंट भी रहेगा, यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है वो अपने यहाँ पे लेसन प्लान से ध्यान रखना है। क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 देखिए। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 16, शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना किस पर आधारित होती है। दोस्तों जो शारीरिक फिजिकल एजुकेशन होती है उसमें जो लेसन प्लान है वो किस पर आधारित होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। विद्यार्थी की आयु पर, शारीरिक संरचना पर, अध्यापक की योग्यता या शिक्षण की अवधि पर। दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षण पाठ्य योजना किस पर आधारित होती है। प्रश्न नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा 16 यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 16 का विद्यार्थी की आयु। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे विद्यार्थी की आयु को ध्यान में रखकर ही अपन क्रियाओं को करवाते हैं। जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं तो उनको अपन अलग प्रकार से सिखाएंगे, बड़े हैं तो उनको अलग, और नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर है तो अपन उनको अलग तरीके से सिखाते हैं। तो उनको लर्निंग का, उनको सिखाने का जो तरीका है वो विद्यार्थी आयु को ध्यान में रखकर, और ये लैंग्वेज और पाठ्य योजना भी उनके आधार पर ही तैयार की जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, पाठ्य योजना के निर्माण का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जो लेसन प्लान है उसका निर्माण का उद्देश्य क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। शिक्षण के लक्ष्यों को बनाए रखने में, शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में, या फिर उपरोक्त सभी। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों लेसन प्लान है उसका बनाने का जो अपने को यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे उपरोक्त सभी है वो यहाँ पे लेसन प्लान या पाठ्य योजना के निर्माण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, कौशल पाठ्य योजना का भाग कौन सा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों कौशल पाठ्य योजना यानी स्किल लेसन प्लान है उसका भाग है वो कौन सा यहाँ पे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों स्किल ध्यान रखना है, स्किल लेसन प्लान है। जो स्किल लेसन प्लान है यानी किसी भी चीज़ को सिखा रहे हैं तो उसका कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण होगा। एकत्रीकरण करना, अभ्यास, समस्या समाधान या अवलोकन, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे अभ्यास या उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं उसको बार बार, तो वो कौशल पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण भाग होता है, तभी जाके सीखता है बच्चा।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19, क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहिए। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों, यहाँ पे पाठ योजना में औपचारिक क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों जो पाठ योजना में जो औपचारिक क्रियाएं करवाते हैं उनका करवाने का उद्देश्य क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। समस्याओं का समाधान, लक्ष्य की प्राप्ति, क्रियाशीलता बढ़ानी या फिर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो औपचारिक क्रियाएं करवाई जाती है, यानी इस पे जनरल जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है उसका सारा जो उद्देश्य होता है वो क्रिया, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, क्रियाशीलता बढ़ाना है। यानी जो बॉडी के अंदर जो वार्मिंग अप करते हैं वो क्रियाशीलता बढ़ाता है बॉडी की यहाँ पे। तो जनरल जो औपचारिक क्रियाएं करवाई जाती हैं वो क्रियाशीलता बढ़ाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, सामान्य पाठ्य योजना में औपचारिक क्रियाओं की अवधि कितनी होती है। दोस्तों जो जनरल लेसन प्लान है सामान्य पाठ्य योजना उसमें जो औपचारिक क्रियाएं करवाई जाती हैं उनकी अवधि या टाइम पीरियड क्या होता है। 1-2 मिनट, 2 से 5 मिनट, 15-20 मिनट या फिर 1 से 3 मिनट। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 से 5 मिनट। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 2 से 5 मिनट की जो क्रियाएं करवाई जाती है वो औपचारिक क्रियाएं करवाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, रसानुभूति पाठ का रूप कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे पाठ दिया गया है रसानुभूति पाठ, उसका रूप कौन सा होता है ये अपने यहाँ पे बताना है। कौशल का प्रदर्शन करना, कौशल का प्रदर्शन, समस्या समाधान, संगीत काव्य या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है रसानुभूति पाठ का जो रूप होता है वो यहाँ पे संगीत और काव्य इनसे संबंधित होता है, क्योंकि रसानुभूति में कविता, सिंगिंग और जो गायन की क्रियाएं होती है या फिर वाद विवाद से संबंधित क्रियाएं होती हैं वो यहाँ पे इनसे संबंधित होती है। तो रसानुभूति पाठ के अंदर संगीत और काव्य यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22, और क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। आप बार बार कहने पर भी शेयर और लाइक में जो कमी रखते हैं वो आपके लिए सही नहीं होती है। इसके द्वारा जो मोटिवेशन मेरे को मिलता है वो यहाँ पे आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए मेरे को प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, ज्ञानात्मक पाठ में किस पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो ज्ञानात्मक पाठ है इसमें किस पर ध्यान दिया जाता है। वातावरणीय दशा पर, अध्यापक की वेशभूषा पर, क्रिया के संपादन पर या विषय के प्रस्तुतिकरण पर। ज्ञानात्मक पाठ में किस पर ध्यान दिया जाता है। प्रश्न नंबर 22 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे विषय के प्रस्तुतिकरण पर, यानी जो लेसन है उसके प्रेजेंटेशन, उसके प्रस्तुतिकरण पर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखो दोस्तों, यहाँ पे पाठ के प्रकार कौन से हैं। दोस्तों पाठ के प्रकार कौन से हैं पहले भी प्रश्न पूछ लिया गया है, रिपीट क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पे पाठ के प्रकार कौन से हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, रसानुभूति या फिर उपरोक्त सभी। पूछा गया प्रश्न पहले भी रिपीट हुआ है दोस्तों ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है उपरोक्त सभी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो पाठ के प्रकार है ये उपरोक्त सभी पाठ के प्रकार है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, और कल सुबह आप 9 बजे जरूर क्लास में जुड़िए। यहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरी से संबंधित थ्योरी की क्लास रहेगी। प्रश्न नंबर 24, उपस्थितिकरण पाठ्य योजना के कौन से भाग में आता है। दोस्तों जो उपस्थितिकरण है, उपस्थिति लेते हैं अपन, प्रेजेंट करते हैं, तो वो लेसन प्लान के कौन से भाग में अपन यहाँ पे आता है। विशिष्ट क्रियाएं, औपचारिक क्रियाएं, प्रारंभिक क्रियाएं या फिर उपरोक्त सभी में। दोस्तों अपन क्लास में सुबह जो प्रेजेंट करते हैं, उपस्थितिकरण लेते हैं खिलाड़ी की, तो वो कौन से भाग में आता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे प्रारंभिक क्रियाएं। जो प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं उनके अंदर यहाँ पे उपस्थितिकरण यानी खिलाड़ी की प्रेजेंटेशन आती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, पाठ्य योजना की उपयोगिता किसके लिए होती है। दोस्तों जो पाठ्य योजना है इसकी उपयोगिता या इम्पोर्टेंस है वो किसके लिए होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। अध्यापक के लिए, संस्था प्रदान के लिए, विद्यालय स्तर के लिए या प्रबंध स्तर के लिए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे पाठ्य योजना की उपयोगिता किसके लिए होती है। प्रश्न नंबर 25 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो यहाँ पे रहने वाला है अध्यापक के लिए। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे अध्यापक के लिए पाठ्य योजना की उपयोगिता होती है, क्योंकि अध्यापक अपना पूरा
टॉपिक और जो क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है उसका सारा मैनेजमेंट करके वो अपने लिए यहाँ पे चलता है। तो वो लेसन प्लान अध्यापक के लिए इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे विशिष्ट पाठ्य योजना का भाग कौन सा है दोस्तों। यहाँ पे जो स्पेशल लेसन प्लान है उसका कौन सा यहाँ पे भाग है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मनोरंजनात्मक क्रियाएं, औपचारिक क्रियाएं, विशिष्ट, वार्म अप और उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 26 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है विशिष्ट या स्पेशल वार्म अप किया जाता है वो यहाँ पे विशिष्ट पाठ्य योजना का भाग होता है। मनोरंजन यानी रिक्रिएशनल क्रियाएं, औपचारिक क्रियाएं ये यहाँ पे जनरल लेसन प्लान यानी सामान्य पाठ्य योजना से संबंधित होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 मनोरंजन खेल किसका भाग है दोस्तों। जो मनोरंजन खेल है वो किसका भाग है ये अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। जनसंपर्क का, निर्देशन का, पाठ्य योजना का या पाठ का। जो मनोरंजन खेल जिसे अपन रिक्रिएशन, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के नाम से यानी मनोरंजनात्मक क्रियाएं जानते हैं वो किसका भाग है। प्रश्न नंबर 27 से आंसर रहेगा दोस्तों ये वो लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना का भाग वो मनोरंजनात्मक क्रियाएं होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 और क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 28 रहेगा पाठ्य योजना के निर्माण में किस बात पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। जब अपन लेसन प्लान बनाते हैं उसके निर्माण के लिए कौन सी बात पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए। छात्रों का पूर्व अनुभव पर, शिक्षण के सिद्धांत पर, शिक्षण विधियाँ, उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे पाठ्य योजना लेसन प्लान का निर्माण करते हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो अपने को बनाते समय यानी उपरोक्त सभी जो बातें दी गई है उन पे ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों का अनुभव, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण की विधियाँ, नियम, ये सभी अपने को यहाँ पे फैक्टर याद रखने चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का सोपान कौन सा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे पाठ्य योजना का सोपान है वो कौन सा नहीं है ये अपने को यहाँ पे बताना है। नहीं है दोस्तों पाठ्य योजना का सोपान नहीं है पूछा गया है। इनमें से अभ्यास, प्रस्तुतिकरण, पुनरावर्ती, स्पष्टीकरण यानी अपन उसे अभ्यास करवाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, पुनः रिपीट करते हैं या स्पष्टीकरण इवोल्यूशन करते हैं, कौन सा नहीं है। तो प्रश्न नंबर 29 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे स्पष्टीकरण है वो यहाँ पे पाठ्य योजना का चरण, भाग या फिर सोपान नहीं होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 और क्लास कैसी लगती है दोस्तों वो आप कमेंट बॉक्स में क्लास के बारे में भी अपने सुझाव जरूर देते रहे। प्रश्न नंबर 30 रहेगा शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना किस पर बल देती है दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन है उसमें जो लेसन प्लान है वो कौन सी बात पर स्पेशल बल देता है। सीखने वाले की आयु पर, शिक्षक की क्षमता पर, सीखने वाले की शरीर स्तर, शरीर रचना पर या फिर उपरोक्त से भी। दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में जो पाठ्य योजना होती है वो यहाँ पे बल देती है सीखने वाले की आयु पर। दोस्तों उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लेसन प्लान किस प्रकार बनाए जाए। सीखने वाले की आयु और उम्र के अनुसार वो अपन यहाँ पे पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कौन से विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा विटामिन है जिसकी अगर शरीर में कमी हो जाती है तो अपने मसूड़े होते हैं, मुंह में खून या ब्लड आने लगता है। विटामिन ए, बी, सी या फिर के। दोस्तों यहाँ पे उस विटामिन का नाम क्या है तो रासायनिक नाम भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वो एस्कोर्बिक अम्ल ध्यान रखना है। एस्कोर्बिक अम्ल है उसे अपन नाम से जानते हैं। तो कौन सा विटामिन रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन सी होता है उसे अपन एस्कोर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। वो यहाँ पे कमी हो जाती है तो शरीर के जो मसूड़े होते हैं खून मुंह में उनमें खून आने लगता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों। साइनोकोबालमिन कौन से विटामिन का नाम है दोस्तों। यहाँ पे साइनोकोबालमिन रासायनिक नाम है वो ये कौन से विटामिन का नाम है अपने को यहाँ पे बताना है। B9, E, विटामिन ए या फिर B12। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है साइनोकोबालमिन कौन से विटामिन का नाम है। दोस्तों यहाँ पे विटामिन B9 को अपन फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। फोलिक एसिड विटामिन B9
विटामिन ई टोकोफेरॉल के नाम से अपन इसे जानते हैं, विटामिन ए रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है विटामिन B12 है, उसे अपन साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? दोस्तों कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है? ये अपने को यहाँ पे बताना है, कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B7, D, B12 या B9? दोस्तों विटामिन में जो कौन सा विटामिन है कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइनोकोबालामिन। ध्यान रखना है दोस्तों, साइनोकोबालामिन है वो कौन से विटामिन का और रासायनिक नाम है? तो प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर रहेगा दोस्तों विटामिन B12 के अंदर यहाँ पे कोबाल्ट धातु पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम यहाँ पे साइनोकोबालामिन है, यानी कोबाल्ट धातु है वो कोबालामिन रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए का संग्रहण कौन सी जगह होता है? दोस्तों यहाँ पे मनुष्य के अंदर जो विटामिन ए है उसका विटामिन ए का स्टोरेज है वो कौन सी जगह होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। किडनी, यकृत, फेफड़े या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों विटामिन ए का स्टोरेज या संग्रहण है वो कौन सी जगह होता है? विटामिन ए को अपन रेटिनोल के नाम से जानते हैं। कमी से कौन सा रोग होता है? रंतोंदी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। और इसका रिच सोर्स होता है, विटामिन ए का रिच सोर्स किससे प्राप्त होती है? तो ज़्यादातर ये गाजर से विटामिन ए प्राप्त अपने को यहाँ पे होती है। तो दोस्तों इसका स्टोरेज कहाँ होता है? तो वो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यकृत यानी लीवर के अंदर। ध्यान रखना है दोस्तों, लीवर के अंदर विटामिन ए का संग्रहण होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? दोस्तों यहाँ पे कौन सी चीज़ है जिससे अपने को यहाँ पे ऊर्जा या एनर्जी प्राप्त नहीं होती है? दोस्तों यहाँ पे नहीं होती है अपने को बताना है। विटामिन, वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, किससे अपने को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 35 में इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है इसका सही आंसर विटामिन के द्वारा अपने को यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये अपने शरीर के बैलेंस यानी संतुलन बनाने के लिए कार्य करते हैं, या जो दूसरी क्रियाओं को चयापचय जो क्रियाएं होती हैं उनमें सहयोग करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 रहेगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस में भोजन की प्राप्ति प्रति ग्राम, यहाँ पे ध्यान रखना दोबारा से देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस में भोजन में प्रति ग्राम ऊर्जा सर्वाधिक प्राप्त होती है? यानी कौन सा भोजन है जिसमें प्रति ग्राम ऊर्जा है वो सर्वाधिक अपने को यहाँ पे मिलती है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 में ध्यान रखना है दोस्तों, आपको जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा शरीर को कौन देता है? तो वो प्रति ग्राम यानी 1 ग्राम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? तो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फैट या वसा है वो 1 ग्राम के अंदर कितनी ऊर्जा देती है? तो 9.1 से 9.4। ध्यान रखना है दोस्तों, यानी कोई सा भी आ सकता है, 9.1 या 9.4 ग्राम प्रति में ये अपने को यहाँ पे ऊर्जा देती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे कौन सी प्रतियोगिता है जो ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है? अपने को यहाँ पे बताना है। फ्रेंच ओपन, US पोलो, विंबलडन या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन? नहीं है पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे जो ग्रैंड स्लैम होता है वो कौन सी प्रतियोगिता है? तो वो टेनिस से संबंधित प्रतियोगिताएं होती है ग्रैंड स्लैम, जिसमें 4 प्रतियोगिताओं को शामिल किया जाता है। तो उनमें से कौन सी नहीं है? तो प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है US पोलो, ये इससे संबंधित नहीं है। ये US ओपन, ध्यान रखना दोस्तों, US ओपन है वो इससे संबंधित है। तो फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन, ये चारों मिलकर ग्रैंड स्लैम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे सुदीरमन कप है ये किस खेल से संबंधित है ये अपने को यहाँ पे बताना है। बास्केटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज या फिर जूडो? सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? और दोस्तों कल सुबह 9 बजे, ध्यान रखना है 9 AM पर अपनी स्पोर्ट्स थ्योरी की क्लास रहेगी, स्पोर्ट्स इंजरी यानी खेल चोटों से संबंधित। तो आप ज़रूर कल सुबह 9 बजे क्लास में जुड़े
इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपके लिए प्ले लिस्ट भी बनाकर चैनल पे डाल दी गई है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके सीरियल से क्रम से प्रत्येक क्लास आप आसानी से देख सकते हैं बिना ज़्यादा टाइम ख़राब किए। तो वो आपके लिए आज काम कर दिया गया है। ज़्यादा दोस्तों की कमेंट आते हैं सर प्ले लिस्ट बना के डाल दीजिए, तो आज प्ले लिस्ट बनाने का कार्य और कंप्लीट करके चैनल पे डाल दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 38 शुद्धि नमन कप है, वो यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित कप होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज के प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 39 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 रहेगा, प्लांटर फ्लेक्शन की क्रिया सिर्फ किस में होती है। दोस्तों यहाँ पे प्लांटर फ्लेक्शन है, ये क्रिया किस में होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे दो क्रियाएं होती है, एक प्लांटर फ्लेक्शन और दूसरी इसके अपोजिट यानी विपरीत होती है, उससे अपन डोर्सिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, डोर्सिफ्लेक्शन। तो प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन ये किस में होता है। तो प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, यहाँ पे जो टकना होता है पैर का नीचे, ये अपना पैर के पोजीशन आ गई, तो ये पैर की पोजीशन यहाँ पे जो जॉइंट होता है इसमें प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन ये क्रिया होती है। तो टकने के अंदर यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी दोस्तों, वो प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन की क्रिया होती है। नेक्स्ट और आज के प्रश्न का लास्ट प्रश्न नंबर 40 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 रहेगा, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती है। दोस्तों जो मानव शरीर है इसमें कितनी मसल्स मांसपेशियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। 206, 208, 639, 108। तो प्रश्न नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों। 639 मांसपेशियाँ मानव शरीर में पाई जाती है और साथ में ही 206 बोन यानी हड्डियाँ होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों से कितना स्कोर कर पाए हैं वो स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो जरूर क्लास को शेयर और लाइक करके ही आप क्लास को जाए। और दोस्तों कल सुबह 9 बजे अपन यहाँ पे मिलेंगे, वो थ्योरी की क्लास स्पोर्ट्स इंजरी से संबंधित। तो आप मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।